नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा का जो पेपर सेकंड है उसमें बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर सेकंड जो हमारा है, अकाउंटिंग प्रोसेस लेखांकन प्रक्रिया, उसके क्वेश्चन सीरीज़ आपके पास लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जनरल लेखों की कौन सी पुस्तक है। तो जनरल सबसे पहले लेखे इसी में लिखे जाते हैं, भाई मैंने आपको बताया भी है और आप जानते भी हैं। तो जनरल लेखों की कौन सी पुस्तक है, प्राथमिक पुस्तक है। तो हमारा इसमें ए आंसर हो जाएगा, प्राथमिक पुस्तक। सेकंड हमारा है, जनरल का निर्माण लेखांकन की कौन सी प्रक्रिया में किया जाता है। तो जनरल कब बनेगी, जब हम एंट्रियां करेंगे। तो एंट्रियां कहाँ करेंगे, रिकॉर्डिंग में, अभिलेखन में। क्योंकि पहले तो हम लेन देनों को पहचानेंगे, मौद्रिक लेन देनों को, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, अभिलेखन करेंगे। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बी, अभिलेखन। क्योंकि वर्गीकरण तो उसमें बाद में होगा, खतौनी में, और निर्वचन सारांश उसके बाद होगा। तो हमारा इसमें क्या आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा अभिलेखन, रिकॉर्डिंग। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, तीसरा प्रश्न हमारा है, मिश्रित लेखा या कंपाउंड जनरल एंट्री किसे कहते हैं। तो मिश्रित लेखा होता क्या है, मिश्रित लेखा होता है जब हम एक प्रविष्टि में दो से ज़्यादा खाते प्रभावित होते हैं। भाई एक प्रविष्टि दो खातों में तो होता ही होता है लेखा, लेकिन दो खातों से के साथ जब हम दो से ज़्यादा खाते एक ही प्रविष्टि में हम कर देते हैं तो वो हम उसे बोलेंगे हम कंपाउंड जनरल एंट्री। तो इसमें देखिए ऑप्शन, एक खाते के दोनों साइड प्रभावित हो, ये तो कॉन्ट्रा में होता है। दो खाते सामान्य एंट्री में होता है। तो दो से अधिक खाते प्रभावित होते हैं। तो आंसर सी इज राइट। हमारा आंसर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद तीसरा हो गया हमारा, चौथा प्रश्न, आहरण व पूंजी खाते कौन से खाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न एग्जाम में आने लायक है। देखिए ये तो सबको पता है, ये आहरण पूंजी खाता पर्सनल अकाउंट होता है, लेकिन पर्सनल अकाउंट भी तीन भागों में विभाजित होता है। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जो हमारा कृत्रिम व्यक्तिगत खाता है, उसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो इनमें आहरण और पूंजी वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उस स्वामी से संबंधित है जो व्यवसाय कर रहा है, आहरण और पूंजी उसी से। तो उसका अकाउंट जब प्राकृतिक है, नेचुरल है, तो ये भी क्या होगा, नेचुरली होगा। ड्राइंग और कैपिटल नेचुरली होता है, ध्यान रखना ये। तो इसमें उत्तर हो जाएगा ए, आपका क्या आंसर हो जाएगा इसमें, हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए और उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दान में दिया हुआ माल क्रेडिट किया जाएगा। एंट्री क्या होती है दान में माल देने की, डोनेशन अकाउंट डेबिट। अब क्या दिए, माल तो माल गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ माल को क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैश तो दिया नहीं है दान। तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा क्रेडिट, बोल रही है दान खाता तो डेबिट होगा, तो क्रेडिट कौन सा खाता होगा, क्रय खाता, परचेज अकाउंट। तो ऑप्शन बी इज राइट, हमारा इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, पांचवा प्रश्न हो गया हमारा, छठा प्रश्न, स्वामी द्वारा निजी प्रयोग में निकाला गया माल क्रेडिट किया जाएगा। पर्सनल यूज में किया है तो एंट्री क्या हो गई, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो वही क्रेडिट ही पूछ रहे हैं, तो क्रय खाता हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट, क्रेडिट अकाउंट क्या हो जाएगा इसमें हमारा, क्रय खाता क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सातवां, अशोध्य ऋण के रूप में अब लिखित ऋण यदि आगे वसूल हो जाता है तो क्रेडिट किया जाएगा। ये कह रहा है कि हमने बैड डेट्स मान दिया, हमने बैड डेट्स मान लिया, अब वो हमें रिकवर हो रहा है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो वहाँ पैसा तो हमें आ रहा है, कैश तो मिलेगा, लेकिन वो बैड डेट्स का जो प्रोविजन था या बैड डेट्स है वहाँ नहीं उसको ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि बैड डेट्स का अकाउंट तो हमने जब पैसा डूबा तो वो हमने उसको बंद ही कर दिया प्रोविजन से। अब हम क्या करेंगे, बैड डेट्स रिकवर अकाउंट खोलेंगे, अशोध्य ऋण वसूली खाता। तो हमारा ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माल के क्रय का आदेश दिया, कौन से खाते में क्रेडिट किया जाएगा। देखिए समझे प्रश्न को, हमने माल का आदेश दिया है, क्रय नहीं किया है, केवल माल क्रय करने का आदेश दिया है। तो मुद्रा मापन अवधारणा आ गई यहाँ पे, क्या कहती है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। लेन देन हुआ ही नहीं नगद का, तो फिर एंट्री नहीं होगी, तो फिर कहाँ होगा क्रय का आदेश देना, कहीं नहीं होगा। तो उत्तर हो जाएगा इनमें से कहीं नहीं, नन ऑफ दी अबव। ये आप ध्यान रख लेना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। उसके बाद हम नौवां प्रश्न पे आएंगे, बैंक अधिविकर्ष एक खाता है
बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सा खाता है? ये एक बहुत शानदार प्रश्न है साथियों। फिर बता रहा हूँ, कैश अकाउंट बैलेंस शीट में आ रहा है, वस्तुगत खाता है, लेकिन बैंक अकाउंट, बैंक ओडी अकाउंट, ये हमारे क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, लेकिन कौन से, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। बैंक है, कोई भी बैंक में है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, जैसे कोई कंपनी का, फर्म का बैंक में खाता, बैंक अधिविकर्ष भी उसी का भाग है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा व्यक्तिगत खाता तो है, लेकिन कौन सा व्यक्तिगत खाता कहलाएगा, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता। तो देखो सही उत्तर तो इसका होगा आर्टिफिशियल, जो हमारा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। लेकिन अब यहाँ ऑप्शन में क्या है नहीं वो, तो हम इसमें क्या करेंगे, व्यक्तिगत खाता कर देंगे। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, व्यक्तिगत खाता। उसके बाद में हम बात करते हैं, एक कपड़ा व्यापारी ने एक पुराना कंप्यूटर खरीदा, इसकी लेखा प्रविष्टि क्या होगी? कपड़ा व्यापारी है, कपड़ा खरीदता तो हम गुड्स होता तो परचेज में करते, पुराना कंप्यूटर खरीदा है। अब यहाँ देखने वाली बात है कि भाई कपड़ा व्यापारी, उसने पुराना कंप्यूटर, अब नगद अगर खरीदा है तब तो एंट्री रोकड़ पुस्तक में हो जाएगी। अब इसमें केवल इतना दिया है कि कंप्यूटर खरीदा है, तो ये आपको मानना है कि उधार अगर खरीदा है तो हम किस में करेंगे, मुख्य जनरल में कर देंगे, जनरल प्रॉपर में इसकी एंट्री हो जाएगी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और नगद खरीदा है तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ये नहीं दिया है कि नगद खरीदा है। हाँ, एक सामान्य मान्यता है कि जब हम नगद खरीदते हैं तो हम क्या मानते हैं, नाम नहीं देते। अगर हम किसी पर्टिकुलर किसी का नाम देते हैं कि उससे खरीदा है, तो हम क्या मानते हैं, उधारी मानते हैं। तो यहाँ आपको एजेप्शन लेनी पड़ेगी, तो ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। उसके बाद जर्नल के स्थान पर सहायक बही का प्रयोग कब किया जाता है, तो ये हम बात कर लेते हैं इस पे। जर्नल के स्थान पर जब सहायक बहियाँ लेन देन बहुत ज़्यादा होते हैं तो सुविधा के लिए हम अलग अलग हमारी सब्सिडरी बुक्स रखते हैं, तो व्यवहारों की संख्या जब ज़्यादा होती है तब होता है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, हमारा व्यवहारों की संख्या ज़्यादा हो। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सी सहायक बही नहीं है? कह रहा है सब्सिडरी बुक्स कौन सी नहीं है, क्रय वापसी है बिल्कुल, विक्रय वापसी है, रोकड़ भई है बिल्कुल, जनरल, कंफ्यूज हो जाओगे आप, सोचोगे सर ये तो चारों ही है, नहीं, जर्नल सब्सिडरी नहीं है, जनरल प्रॉपर, मुख्य जनरल होता तो बिल्कुल होती। जनरल तो जब व्यवसाय छोटा होता है, एक ही पुस्तक रखता है, उसको जनरल बोलते हैं। इन सबको सम्मिलित रूप से हम जनरल बोल सकते हैं कि सब्सिडरी बुक्स हैं, लेकिन जनरल अपने आप में कोई सहायक बही नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट होगा, जनरल। 13 नंबर, क्रय बही में कौन सा लेखा किया जाता है? कुल खरीदा गया माल, केवल उधार खरीदा गया माल, नगद माल, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी नहीं, उपरोक्त सभी नहीं होगा। उपरोक्त सभी देखते ही ऐसा नहीं है कि वही हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम लाइक क्वेश्चन है। तो क्रय बही में केवल हम उधार खरीदा गया माल का लेखा करेंगे, नगद खरीदे गए माल का लेखा कहाँ करेंगे, कैश बुक में। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, केवल उधार खरीदा गया माल। क्वेश्चन नंबर 14, मुख्य जनरल में कौन से व्यवहार का लेखा किया जाता है? तो जो हमारी 8 सब्सिडरी बुक होती हैं, परचेज रिटर्न, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, उसके अलावा हमारी कैश बुक होती है 7वीं, और एक होती है हमारी जनरल प्रॉपर। तो उपरोक्त सातों में नहीं होता, तो ये जो हमारी हैं प्रारंभिक प्रविष्टियाँ, समायोजन प्रविष्टियाँ, अशुद्धि सुधार प्रविष्टियाँ, संपत्ति का उधार क्रय, माल दान में देना, हस्तांतरण प्रविष्टियाँ, ये सब सभी की सभी किस में होता है, लेखा मुख्य जनरल में। तो ऑप्शन डी इज राइट, डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, ऐसे व्यवहार जिनकी खतौनी एक ही खाते के दोनों पक्षों में होती हो। देखिए, एक खाते के दोनों पक्ष में होती है तो उसे हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। यहाँ कंफ्यूज मत होना, यदि एक ही एंट्री में दो से ज़्यादा खाते प्रभावित हो रहे हैं तब तो होगी कंपाउंड एंट्री, मिश्रित प्रविष्टि। एक प्रविष्टि में एक ही खाते के दोनों पक्ष प्रभावित हो रहे हैं, एक खाते के दोनों पक्ष में, तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी। जैसे हमने बैंक से पैसा निकाला तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्लियर। अब यहाँ कैश और बैंक को जब हम एक मान रहे हैं तो नगद का और बैंक का खाता एक है हमारा, तो यहाँ कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। बैंक में जमा कराया तो भी कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इज राइट, कॉन्ट्रा एंट्री। क्वेश्चन नंबर 16, डेबिट नोट व क्रेडिट नोट कब जारी किए जाते हैं? तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कब जारी किए जाते हैं? माल वापसी के समय, यदि हमने माल वापस कर दिया, या जो ग्राहक था उसने माल वापस कर दिया, या उसके मूल्य में कमी हो गई, या कोई कम ज़्यादा माल
दिया गया इन सब में होता है, तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इज राइट, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, पेटी कैश बुक क्या होती है? देखिए, पेटी कैश बुक जो हमारी कैश बुक है रोकड़ बही, उसी का एक रूप होती है, उसी का एक भाग माना जाता है। सहायक बही तो अलग से होती नहीं है, क्योंकि रोकड़ बही है, 8 ही होती है हमारी सहायक पुस्तकें, जिसमें एक रोकड़ बही भी है, नगद खाता है नहीं। तो पेटी कैश बुक रोकड़ बही का रूप होती है, ऑप्शन सी इज राइट। माल आग में नष्ट हो गया, इसका लेखा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारा है, आग से नष्ट हो गया, असाधारण एंट्री हो गई, तो किस में? जनरल प्रॉपर में कर देंगे, मुख्य जनरल में। तो ऑप्शन डी इज राइट, मुख्य जनरल में। क्वेश्चन नंबर 19, रोकड़ बट्टे का लेखा किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। रोकड़ बट्टे का लेखा किस में किया जाता है? क्रय में तो नहीं किया जाएगा, क्रय वापसी में भी नहीं, क्यों? बट्टे से मतलब नहीं है। ऑप्शन काटने सीख जाओ, मुख्य जनरल रोकड़ बही में। तो कैश डिस्काउंट चूंकि हम एंट्री करते हैं तो उसमें किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, रोकड़ बही लेखा करती है रोकड़ प्राप्तियों का, रोकड़ भुगतानों का, सभी का, तो सभी का करती है। क्वेश्चन सी इज, ऑप्शन सी इज राइट। धन्यवाद साथियों, बने रहे हमारे चैनल पे, आगे आपको और इसी प्रकार से प्रश्न मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।